मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चलें आज का सबक शुरू करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ। जी तो मेरा नाम है नूरे हीरा और मैं आपके लिए एजुकेशन से मुतालिक वीडियोस बनाती रहती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह अव्वल क्लास के बच्चे वाहद और जमा की पहचान कर सकते हैं। बच्चों हमारी हेडिंग है वाहद और जमा अल्फाज पहचान कर अलग अलग करें। ठीक है, ये नीचे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं और हमें नहीं पता कि इनमें से वाहद कौन से और जमा कौन से हैं। इनकी पहचान करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आज। ये वैसे तो अव्वल क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप किसी बड़ी क्लास में हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इस वीडियो से स्टार्ट लें। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये वाहद और जमा कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए वाहद वो चीज़ होती है जो कि किसी एक चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि ये मार्कर या पेन, ये वाहद है क्योंकि ये अकेला है। ठीक है, अगर इसके साथ एक और पेन हम ऐड कर दें तो ये दो हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जमा, यानी एक से ज़्यादा चीज़ को दो या दो से ज़्यादा चीज़ को हम बोलेंगे जमा और अकेली चीज़ को हम बोलेंगे वाहद। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि वाहद और जमा की पहचान कैसे है। अब ये हमारे पास कुछ अल्फाज हैं। इन अल्फाज में आप देखें बच्चों कि जिन हरफों के आखिर पे, जो भी हरफ है उसके आखिर पे अगर अलिफ होगा तो वो है वाहद, और जिस हरफ के आखिर में बड़ी ये होगा वो है जमा। ठीक है, लिखने में मैं आपको इसकी पहचान बता रही हूँ। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल मिसाल देकर मैंने आपको समझा दिया है मार्कर के साथ कि एक मार्कर या एक पेन होगा तो उसको वाहद कहते हैं, ज़्यादा होंगे तो उसको जमा कहते हैं। लेकिन लिखने में ये है कि जिस हरफ के आखिर में अलिफ होगा वो है वाहद, और जिस हरफ के आखिर में ये होगा वो है जमा। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा यहाँ पे ताला। ताला तेलिफ ता लाम अलिफ ला, यानी कि आखिर में अलिफ आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा वाहद। तेलिफ ता लाम अलिफ ला, ताला, ये आ गया वाहद में। अब हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है लड़का। ठीक है, ये भी है वाहद। ठीक हो गया, ये भी है वाहद। और आगे है जी जाले। जाले, जीम अलिफ जा लाम बड़ी ये ले, जाले। जाले के आखिर में बड़ी ये है तो बड़ी ये जिसके आखिर में होगी वो होगा जमा, तो हम इसको जमा वाले खाने में लिखेंगे यहाँ। अच्छा जी, उसके आगे है थैला। थैला के आखिर में है अलिफ और जिसके आखिर में अलिफ होगा वो होगा वाहद। ठीक है, थैला। आगे है जी बकरे। बकरे के आखिर में है बड़ी ये देखें, थैला के बाद जो लफ्ज़ है वो है बकरे। बकरे के आखिर में बड़ी ये है तो बड़ी ये जिसके आखिर में होगी वो होगा जमा। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है हमारा थैले। ऊपर वाली लाइन हमारी कंप्लीट होगी, अब नीचे वाली शुरू है थैले। थैले के आखिर में है बड़ी ये के जिसके आखिर पे होगा वो होगा जमा। तो जहाँ हमने थैला लिखा है उसके आगे यहाँ जमा में थैला लिख देंगे। ठीक है, और आगे है लड़के। तो ये लड़के हम लिखेंगे इसके आगे, लड़का के आगे, क्योंकि लड़के के आखिर पे है बड़ी ये और बड़ी ये वाला हरफ जो है वो होता है जमा में शामिल। ठीक हो गया बच्चों, ओके। अब अगला लफ्ज़ देखें है बकरा। बकरा के आखिर में है अलिफ, तो अलिफ आएगा तो वो जाएगा, जी हाँ, वाहद में। अब वाहद में हम इसको यहाँ पर जहाँ पे बकरे लिखा है यहाँ इसका वाहद में कुछ नहीं लिखा तो यहाँ हम लिख देंगे बकरा।
सॉरी, इस तरह से, ठीक है। अब अगला लफ्ज़ है हमारा ताले, तेलिफ ता लाम बड़िए ले, इसके आखिर में बड़िए है तो बड़िए वाला लफ्ज़ होगा जमा में शामिल। ताला जहाँ लिखा है उसके सामने हम लिखेंगे ताले, ठीक है। ये ऊपर ये नहीं है। अच्छा जी, ये जाला आखिर वाला लफ्ज़ है अब हमारा जाला, जी मलिफ जा ला मलिफ ला, जाला। जाला के आखिर में अलिफ है तो ये जाएगा वाहिद में, जहाँ पर ये जाले लिखा हुआ है वहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 लाइनें हमें मिली थी हमने ये सारी वाहिद और जमा में लिख दी हैं। आपने याद रखना है, ये अव्वल क्लास के बच्चों के लिए है। अगर आप भी स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कि जिस लफ्ज़ के, जिस हरफ के आखिर में अलीफ आएगा वो होगा वाहिद, और जिसके आखिर में बड़ी ये होगा वो हो जाएगा जमा में, ठीक है। इस तरह से हम वाहिद और जमा की पहचान कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारे पास एक और वाहिद जमा है जिनको हमने कवर करना है। वाव और नून गुन्ना लगाकर अल्फाज की जमा बनाई, यानी जो हमें अल्फाज मिले हुए हैं, कुछ वाहिद जमा ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाव और नून गुन्ना लगता है जिससे जमा बनती है, ठीक है। जैसे कि घर, घरों, इस तरह गाफे की बानी रे घर लिखे, हमने आगे इसका वाव और नून गुन्ना का इजाफा किया और घरों बन गया। इसी तरह से हम बाकी वर्ड भी लिखेंगे, जैसे किताब वाहिद है और इसकी जमा हम बनाएंगे वाव नून गुन्ना लगाकर, कुछ इस तरह से, काफ तेलिफ ता बेवा बो नून गुन्ना, किताबों। अब ये है हमारे पास फल, फल पे है कि बानी लाम फल। अब हम इसके साथ भी लाम की आधी शक्ल करके वाव और नून गुन्ना लिखेंगे तो ये बन जाएगा फलों। अब ये है रात, रेलिफ रात ए रात, ते की भी आधी शक्ल होती है बच्चों, आपको पता है ना, ये ते की आधी शक्ल है, इसके साथ हम वाव और नून गुन्ना लगाएंगे तो ये बन जाएगा रातों। इसी तरह से फूल, इसी तरह से पे है की बानी वाव फू, और ये लाम है, लाम की आधी शक्ल हमें पता है ना बच्चों, इतनी होती है, इसके साथ हम वाव और नून गुन्ना मिलाएंगे तो ये बन जाएगा फूलों। इसी तरह से तारा, तेलिफ ता रेलिफ ला तारा, तो ते अलिफ ता रे, अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती इसलिए हम अलिफ को कट कर देंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे वाओ नून गुन्ना, तारों, तेलिफ ता रेवरो नून गुन्ना तारों। ये देखें, उन्होंने बोला था कि वाओ नून गुन्ना लगाकर अल्फाज बनाएं और जिस हरफ के आखिर में अलिफ होगा उसको हम छोड़ के उसकी जगह वाओ और नून गुन्ना लिख देंगे। इस तरह से बच्चों ये क्लियर हो गया, ठीक है।